तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए 3 फरवरी के लिए यहाँ पर आज हम हिंदी का एक प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे विथ सॉल्यूशन के साथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के सभी प्रश्नों का यहाँ पर हमने सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। तो इस वीडियो में हम इस प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन देखेंगे साथ में। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपको बहुत ही धैर्य और शांतिपूर्वक अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके पहले आपको मैं 2 पेपर बता चुकी हूँ, सेट ए फुल सॉल्यूशन के साथ में, सेट बी और इसके बाद में आपका सेट डी, ठीक है। 4 सेट पेपर है। आप किसी भी जिले से या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके कोई से भी ज़िले में किसी भी तरह का पेपर आए, लेकिन आपका पूरा जो पेपर रहेगा वो पेपर आपका इन्हीं 4 सेट पेपर में से फंस जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना है। हम साथ में आपको पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहले प्रश्न में है आपके सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है कौन सा? भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। दूसरा है चन्मलिक अर्जुन का अर्थ है, तो इसका आंसर रहेगा आपका राम। तीसरा है प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? गबन, इसका आंसर आपका गबन रहेगा। चौथा है शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है, ठीक है। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार क्या है? तो इसका आंसर है आपका लोक कला। पांचवा है भारत में छपने वाला पहला अखबार था। भारत में छपने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो वो था आपका बंगाल गजट, ठीक है। इसका आंसर रहेगा आपका बंगाल गजट। बंगाल गजट पहला छपने वाला अखबार है। इसके बाद में है छठा रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के भेद आपके होते हैं, ठीक है, 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए ये जो प्रश्न पत्र है आपका, ये इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए हैं। तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने ये प्रश्न पत्र आपके लिए खास तैयार किए हैं, ठीक है। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि राजनीतिक जनता को बड़े बड़े डेटाबेस दिखाते हैं। तो राजनीतिक की जनता को बड़े बड़े क्या दिखाते हैं? सपने दिखाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि कोई व्यक्ति सरपंची में उठता है तो वो जीतने के लिए क्या क्या करता है? वो उनको लालच देता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो इस तरह का वो क्या करता है? लोगों को सपने दिखाते हैं, ठीक है। जो राजनीतिक होते हैं दल, वो जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, ठीक है, कि हम ऐसे कार्य कर देंगे, हम वैसा कार्य कर देंगे। तो इस तरह के बस केवल वो सपने ही दिखाते, कहते हैं बस करते कुछ नहीं, ठीक है। चलिए दूसरा है गीत फरोश कविता के रचिता है। तो गीत फरोश कविता के रचिता कौन है? तो इसका आंसर रहेगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र। क्या इसका आंसर आपका? भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। चलिए तीसरा है जामुन के पेड़ की नीचे दबे आदमी की डेटाबेस भी पूर्ण हो चुकी थी। यदि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ तो उसमें आया था ये, ठीक है। कि जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की डेटाबेस भी पूर्ण हो चुकी थी। तो क्या हो चुकी थी? फाइल, ठीक है। क्या आंसर रहेगा आपका इसका? फाइल। देखिए चौथा है मध्य प्रदेश में डेटाबेस की गुफाएं सेल चित्रों के लिए जानी जाती है।
तो किसके लिए ये आपकी जानी जाती है, इसका आंसर आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए 5वां है शब्दकोश ना केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का डेटाबेस होता है, खजाना भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका खजाना। 6 है डेटाबेस के 2 भेद महाकाव्य और खंडकाव्य है। तो किसके 2 भेद है, खंडकाव्य और महाकाव्य? तो ये है आपके प्रबंध काव्य के। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट भी करना है क्योंकि सही जोड़ी बनाइए। पहले गुप्तमयी इसकी जोड़ी आपकी रहेगी आश्वस्त। ठीक है, दूसरी है भारत माता, इसकी जोड़ी है जवाहरलाल नेहरू। तीसरी है खडेरों की दांडी, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी 120 कुवैया सरकारी पत्र। तो ये है आपके औपचारिक पत्र। 5वीं है खंडकाव्य की पंचवटी है। संक्षेपण है आपका पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और शुद्धता। ठीक है, और 7वीं है अनुच्छेद लघु निबंध। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, बिहारी सस्सई किस काल की रचना है? तो ये है आपकी रीति काल की। दूसरी, मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? तो यह 56 किस्म की रोटियां पकाने में मशहूर थे। धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? तो ये है आपके पंजाब के। चौथा, एक कंपनी उम्मीदवार को किसके लिए आधार पर चुनती है? तो इसका आंसर है स्वव्रत के आधार के ऊपर चुनती है। 10वां रस किसे माना गया है? 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया है। छठा है रोला छंद में यति कहाँ होती है? तो रोला छंद में यति 11 और 13 मात्राओं पर होती है। युग्म का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है आपका जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या रहेगा? जोड़ा रहेगा। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य सत्य लिखिए। देखिए, पहला है पथेर पांचाली की शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया व सुसज्जित घर मिला। तो यह असत्य था। आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास मनु भंडारी की प्रसिद्ध के स्तंभ है। ये सत्य है। बेबी के कुल 2 बच्चे थे। यह सत्य है। चौथा है फ्लैश बैंक वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली घटना को दिखाया जाता है। तो ये आपका असत्य है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ये सत्य है। ही तो भी तक आदि निपात शब्द है। तो ये भी आपका सत्य है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रगतिवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती? स्त्री के चरित्र की बनी बनाए धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? शास्त्रीय गायिका से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यहाँ से आप बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन प्रश्नों के आंसर की PDF तैयार कर ली हमने आपके लिए। यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए, जानकारी आपको मिल जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए, आपके पेपर के लिए ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको उनको ज़रूर एक बार कंप्लीट करना है। परीक्षा हाल में जाने से पहले देखिए, आपको एक बार इनको पढ़कर ज़रूर जाना है ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, चलिए।
क्वेश्चन नंबर ये है आपका 20। क्वेश्चन नंबर है 21, जिसमें ध्यान से जिसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको करनी है। चलिए, इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 22। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची खो जाने पर अंक सूची की दूसरी प्रति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र आपको एक लिखना है। और ये